नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी लड़की की जिसको चोरों ने ट्रेन के आगे फेंक दिया और इस हादसे के कारण उसकी एक टांग कट गई। यही नहीं, उसकी टांगों को वहां पर घूमने वाले चूहों तक ने कुतरा। डॉक्टरों ने चलने तक मना कर दिया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अनुरिमा की रियल कहानी। 11 अप्रैल 2011 को अनुरिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाश आए और उनकी सोने की चैन छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन अनुरिमा एक स्टेट चैंपियन रह चुकी, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट दिखाई और अपनी सोने की चैन देने के लिए मना कर दिया। उनके ऐसा मना करने के कारण उनको 4 से 5 लड़कों ने चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यह थी दोस्तों एक बुरी चीज, लेकिन इससे भी बुरी चीज तब हुई जब अनुरिमा को चलती हुई ट्रेन से फेंका गया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी दूसरी ट्रेन आ रही थी और अनुरिमा उस दूसरी ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई। और जब उसको होश आया, जब दोनों ट्रेन निकल चुकी थी, तो उसने देखा कि उसका एक पाँव पूरी तरह से कट चुका है और दूसरा पाँव उसका जींस में लटका हुआ है और उनकी हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही हैं। यही नहीं, बल्कि ट्रेन के ट्रैक पर आपने छोटे छोटे चूहों को देखा होगा। वे चूहे भी आकर उसके घाव में आकर उसके पैर को कुतरने लगे। अनुरिमा इस पूरे दृश्य को देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी। पूरी रात उसने मदद मांगी, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। और जब सुबह हुई, जब वहाँ के लोगों ने उसे देखा, तो उसको जल्दी हॉस्पिटल में लेकर गई। हॉस्पिटल में जब वो बेड पर लेटी हुई थी, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे कहा कि पैरेथिटिक लेग से चलने के लिए लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। और कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज हुआ और बाद में उनको छुट्टी दी गई। और जब वो घर आई और सोचने लगी कि आगे की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा, उस समय अनुरिमा के माइंड में 2 चीजें चल रही थी। पहली ये कि मुझे लोगों को गलत साबित करके दिखाना है, और दूसरी ये कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को मैंने सबसे बड़ी ताकत बनाना है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। और बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, अनुरिमा उनके पास जाती है और उनको यह कहती है कि मेरे को माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। तब बछेंद्री पाल की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि अगर तुम इस हालत में भी यह सोच रखती हो तो तुमने अपने मन के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। बस लोगों को तो अब उसकी तारीख का पता लगना बाकी है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानेंगे नहीं कि जिन लोगों को वहां पर जाने के लिए 2 मिनट लगते थे, यानी कि 1.5 कैंप से बेस कैंप में जाने के लिए जिन लोगों को 2 मिनट लगते थे, वहीं पर अनुरिमा को 1.5 से 3 घंटे लगते थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ठीक 8 महीने बाद जहां पर अनुरिमा साथ निकलते थे, तो बाकी लोगों से सबसे पहले टॉप पर पहुंच जाती थी। 11 अप्रैल 2011 को उनको चलती हुई ट्रेन से फेंका। एम्स के डॉक्टरों ने भी उनको चलने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करती है। दोस्तों, कैसे क्या उन्होंने ये सब, कहां से आई इतनी एनर्जी, चलिए उसके बारे में जानते हैं। लोगों का कहना है कि अनुरिमा ने अपने इस गोल को अपने पैरों से फतेह किया, जबकि अनुरिमा का कहना है कि इस मिशन को मैंने अपने पूरे दिल और दिमाग के साथ पूरा किया। अनुरिमा इसको रात को क्लाइंब कर रही थी क्योंकि रात को वेदर एक नॉर्मल हो जाता है और इसलिए रात को क्लाइंब करना थोड़ा आसान हो जाता है। और जब वो रात को क्लाइंब कर रही थी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जहाँ पर उसकी नजर पड़ रही थी वहीं पर उसको लाशी दिखाई पड़ रही थी। और उसके अंदर एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है, उसी काम को करने के लिए ये लोग निकले थे और ये लोग यहाँ पर इस जगह पर आकर मर गए। और अनुरिमा अपने इस डर को बाहर निकाल रही थी। वह सोच रही थी कि अपने इस डर को बाहर निकाल, थोड़ी सी हिम्मत दिखा और अपने कदम को आगे बढ़ा। और उसी कदम के आगे अपना एक कदम और रख दिया और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। और जब वो आगे बढ़ रही थी हिलेरी स्टेशन से थोड़ा सा नीचे, तब अनुरिमा वहाँ पर पहुंची तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया था। तब उनके साथी ने कहा कि अनुरिमा नीचे चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल खत्म होने वाला है और अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन अनुरिमा को पता था कि यह मौका उनको बहुत ही मुश्किल से मिला है और शायद इसके बाद उसे कोई और ऐसा मौका नहीं मिलने वाला और वो अपनी इस गोल्डन चांस को कभी नहीं खोना चाहती थी। और उन्होंने अपने पार्टनर शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ती चली गई। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ तो रुकने के लिए नहीं आई हूँ या फिर वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ तक आई हूँ और आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर होती है और ऐसा करके उसने इतिहास रच दिया। जो एम्स के डॉक्टर उसको बोलते थे कि ठीक चलने के लिए 3 से 4 साल लग जाएंगे, वही अनुरिमा 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लेती है। और उसने यह बता दिया कि इंसान विकलांग शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से होता है। अगर एक बार आपने किसी काम को करने के लिए ठान ली और उस काम को करने के लिए आप अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। यह थी दोस्तों अनुरिमा की रियल कहानी। जिस लड़की को चोरों ने ट्रेन से फेंका, डॉक्टरों ने चलने तक मना कर दिया, वही लड़की अपनी व्हील पावर की मदद से, अपने दिमाग की एनर्जी से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करती है। और यह रियल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं आपको ऐसी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा।